नमस्कार। आज एक नई कहानी लेकर हम आप लोगों के सामने हैं। आज की कहानी जो है हमारी लोक कथा से है, उत्तराखंड से है। ये बहुत प्रचलित लोक कथा है, बहुत पुराने समय की बात है। गढ़वाल में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था रामी। तो रामी जो है वो और उसकी पोती साथ साथ रहते थे, बाकी उनके परिवार में कोई नहीं था। तो पोती की जब शादी हो गई थी तो रामी एक दिन पोती के ससुराल उससे मिलने जाने की सोचती है और रात से ही अपना सारा सामान तैयार कर लेती है। खजूरे हो गए, पुए हो गए, पूरियां हो गई और भी बहुत कुछ जो जो ले जाना था उसे एक पोटरी में बांध देती है पूरे और तैयार कर देती है। अब जब सुबह वो घर से निकलती है तो बेटी के वहां पहुंचने के लिए एक जंगल का लंबा रास्ता था। उस लंबे रास्ते से उसने जाना था। वो जंगल को गई तो सबसे पहले उसे रास्ते में एक भालू मिला। भालू खुश हो गया। उसने बोला आज तो खाना मिल गया भाई, आज तो सुबह सुबह अच्छा खाना मिल गया। उसने बुढ़िया से बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया बड़ा हैरान रह गई। उसने कहा मैं बेटी के वहां जाना है, ये खाने की बात कर रहा है। तो उसने उससे कहा देखो, बेटी के वहां जाऊंगी, मोटी ताजी होके आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। तो भालू उसकी बात से सहमत हो गया। उसने कहा ठीक है फिर जाओ, जब आओगे इसी रास्ते से आना। लेकिन बुढ़िया ने कहा हाँ हाँ इस रास्ते से आऊंगी, दूसरा रास्ता ही कौन सा है। ठीक हो गया, वो चले गई। उसके बाद थोड़ी आगे आगे पहुंची, उसे वहां बाघ मिल गया जंगल का। बाघ ने बोला मजा आ गया, आज तो बुढ़िया मिल गई खाने को, इससे तो मैं खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, पेट भर जाएगा। ऐसा कहा उसने। ऐसा कहा तो बुढ़िया ने कहा ये अलग मुसीबत है, अभी तो एक से पीछे छुड़ा के आई हूं, अब दूसरा आ गया। उसने कहा अरे बाघ भाई देखो, मैं जा रहा हूँ बेटी, मैं जा रही हूँ बेटी के वहाँ, चुपड़ी चुपड़ी रोटियां खाऊंगी, हैं घी खाऊंगी, बाकी चीजें खाऊंगी, तो वहां से मोटी ताजी खा होके आऊंगी, तब तुम्हें खाने में कितना मजा आएगा, सोचो कितना मजा आएगा। उसने बोला ये बात तो ठीक कर रही है भाई। तो ठीक है, उसने जाने दिया, आगे निकल गई। थोड़ा आगे आगे गई तो उसने बोला वाह आज तो मजा आ गया, सुबह सुबह खाना मेरे पास खुद ब खुद आ गया, ठीक हो गया। उसने बोला अब मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को खाऊंगा। ठीक हो गया। जैसे ही वो खाने को तैयार हुआ, बुढ़िया ने कहा बेटी वहां झूल, चुपड़ रट खूण, मोटे बे ओल, फिर मेरे को खाना। ऐसा कहा तो बाघ ने कहा ठीक है, बात तो सही कर रही है भाई, जाने दो। तो ऐसे करते करते वो बुढ़िया बेटी के वहां पहुंच गई। महीने भर बेटी के वहां रही, खूब खाना वाना खाया, खूब मजे से रही। जब एक महीना बीत गया तो उसके बाद अब उसे उदासी आने लग गई और डर भी सताने लग गया। तो उस डर को उसकी बेटी ने जान लिया। उसने देख बोला मम्मी क्या बात है माँ, तेरा मुंह उदास जैसा क्यों हो रहा है जाने की बात सुनकर। तो उसने अपनी बेटी को बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ रास्ते में, अगर अब मैं जाती हूँ उस रास्ते से तो वो मुझे खा जाएंगे। तो बेटी बड़ी होशियार थी। उसने कहा देखो मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है तूने। ठीक हो गया। उसने अपनी मम्मी को बातें बताई और एक तुमड़ी, जिसे हम लौकी कहते हैं, वो तैयार किया और उसके अंदर एक पोटरी बांध के मम्मी का सामान हो गया, अपनी ईजा का सामान रख दिया और उसके साथ मिर्च विर्च का पाउडर भी रख दिया, ये सारी चीजें रख दी। और तुमड़ी को कुछ जादू वादू करके ऐसे लगा दिया कि सीधे वो घर को जा रही थी। अब जब वो तुमड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी तो सबसे पहले शेर मिला। शेर ने पूछा तुमड़ी से ठीक है तुमड़ी तुमड़ी क्या तुमने कोई अम्मा देखी जो अपने बेटी के वहां गई थी, वो आने वाली थी नहीं आई, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। तो तुमड़ी बोली चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू, बुढ़िया बात करके ऐसा बोली। तो आगे निकल गई। फिर बाघ मिला। बाघ ने भी वही पूछा क्या तुमने एक बूढ़ी औरत देखी जो अपनी बेटी के वहां गई थी और आऊंगी करके कह के गई लेकिन अभी तक आई नहीं। ऐसा जब कहा तो उसने कहा यार मैंने तो नहीं देखी, और वही कह के आगे निकल गई चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू, बुढ़िया बात। थोड़ी आगे गई
तो भालू मिल गया। भालू से भी ऐसा ही बोला कि चल तुमड़ी आगो आग, अब बाटो बाट, मैं के जानू बुढ़िया बात। ऐसे करके वो जैसे ही जा रही थी, फट रास्ते में तुमड़ी फट गई और उससे बुढ़िया बाहर निकल गई। सभी जानवर गुस्से से उसकी ओर झपट गए, मैं खाऊंगा करके झपट गए। बुढ़िया जल्दी से पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ पे चढ़ के बैठ गई और इंतजार करने लगी। वो तीनों से बोली, जो नीचे जानवर, जंगली जानवर थे, उनसे बोली, देखो तुम यहीं पर रहो, अभी मैं नीचे आऊंगी और फिर तुम मुझे खा लेना बारी बारी करके, एक एक करके। अब जब ऐसा कहा तो उन्होंने लड़ाई होने लगी उन लोगों में आपस में कि मैं खाऊंगा। सारे जानवर आपस में लड़ने लगे। फिर बुढ़िया ने आवाज लगी, अरे रुको, ऊपर तो देखो। जब उन लोगों ने ऊपर देखा, बुढ़िया ने अपने मिर्च की पोटली खोली, मिर्च पाउडर की, और सब नीचे गिरा दी। उन सबके आंखों में मिर्च लगी, वो लोग इधर उधर भागने लग गए और बुढ़िया सीधे घर पहुंच गई। और घर पहुंच के बुढ़िया ने आराम से अपने घर में गई, नाश्ता पानी किया, आराम से रही। तो ये कहानी उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है और कब से दादा नानी ये अपने पोतियों को सबको सुनाते आ रहे हैं और बहुत मज़ा आता था। जब हम छोटे थे, हमने ये कहानी सुनी तो बहुत मज़ा आता था। तो ये कहानी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, उस मुसीबत के समय में यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, थोड़ा सा होशियार रहें, जितना कुछ हो सकता है उतना करें, तो हम मुसीबतों से बच सकते हैं। धन्यवाद।